जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। इससे पहले हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के मेन जितने भी सिस्टम थे सबको पढ़ लिया है। अभी हमारा नर्वस सिस्टम बचा हुआ है, फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम बचा हुआ है, उत्सर्जन तंत्र। नर्वस सिस्टम में एक पार्ट हमारा न्यूरॉन्स भी आएगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम से भी आपके एग्ज़ाम में देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप फंसाने वाले होते हैं, जहाँ तक कि वही देखा जाए तो उन क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपकी मेरिट डाउन होती है। जो 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुकता है तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? स्वयं नर्वस सिस्टम की। तो होता क्या है नर्वस सिस्टम का? एक्चुअल में काम क्या होता है? कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, है ना, और कंडक्शन करना। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो नर्वस सिस्टम मेनली जो होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? किससे निर्मित होता है? तंत्रिका कोशिकाओं से। तो जो तंत्रिका कोशिकाओं, क्या हो गया? तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित क्या होता है? एक अंगों का समूह जो कि शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है, उसका संचालन, कंडक्शन करने का काम करता है और कोऑर्डिनेशन, समन्वय का कार्य करता है। वही तंत्रिका तंत्र कहलाता है, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित बहुत सा एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप जो किससे बना हो? नर्व सेल से। किससे बना हो? नर्व सेल से। एक ऐसा ग्रुप जो नर्व सेल का हो, जो कि शरीर को क्या करता है? हमारी बॉडी को कंट्रोल करे, उसका संचालन करे और कोऑर्डिनेशन करे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? कंट्रोल करना। किसको? हमारे शरीर को, उसका संचालन करना, उस आपस में तालमेल करना, शरीर और मस्तिष्क के बीच में। बहुत सी चीज़ें भी पढ़ोगे। तो मनुष्य के शरीर में अगर हम तंत्रिकाओं की बात करें, नर्व्स की बात करें, ठीक है, तंत्रिकाएं मतलब नर्व्स की बात करें, तो शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरज यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हमारी मेरुरज है, रीढ़ की हड्डी है, और साथ ही हमारा रीढ़ की हड्डी किससे जुड़ी हुई है? हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो तंत्रिकाएं होती है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़कर या जोड़कर ये आपस में संपर्क रखती हैं ताकि कोऑर्डिनेशन, कंडक्शन और कंट्रोल का काम आसानी से किया जा सके। तो अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से अंग इस्तेमाल होते हैं शरीर के, तो कौन सा सबसे पहला होता है? हमारा ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरी नर्व्स होती हैं। तो ये 2 मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, और तंत्रिकाएं यानी कि नर्व्स, ठीक है। इनके बारे में कायदे से पढ़ेंगे आराम से एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तंत्रिका सिस्टम के प्रकार की, तंत्रिका तंत्र के प्रकार की, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो कितने प्रकार के नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, ठीक है। फिर एक होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी ANS। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। CNS बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS हो गया आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS हो गया आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब आ जाओ पहले नंबर की। तो पहले नंबर पे हमारा कौन सा था? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? यह स्वयं की एवं पूरे शरीर की तंत्रिकाओं पर कंट्रोल करता है। इसकी भी जितनी नर्व्स हैं उसको, किसकी? CNS की जितनी भी नर्व्स होती हैं,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जितनी भी तंत्रिकाएं होंगी उसको भी कंट्रोल करेगा, साथ ही पूरे शरीर की जितनी तंत्रिका होंगी उसको भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कौन करेगा, सीएनएस करेगा। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मेन मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्य अंग कौन से होते हैं या मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, हमारा मस्तिष्क और हमारी रीढ़ की हड्डी। डायग्राम में आपको क्लियर विजिबल होगा हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है, ये मेन पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट मस्तिष्क की बात करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मुख्य रूप से दो चीज़ें हो गई, एक हमारा ब्रेन और एक हमारी रीढ़ की हड्डी। तो उसमें सबसे पहले हम अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से इस स्लाइड से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, एक तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रेन का वजन कितना होता है। तो कितना वजन होता है, 1350 ग्राम, या कहीं कहीं आपको 1400 ग्राम भी मिलेगा। ठीक है, 1350 से लेके 1400 ग्राम तक हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, मस्तिष्क शरीर का एक नियंत्रण केंद्र है, ये कंट्रोल सेंटर बोला जा सकता है इसको। हमारे शरीर को चलाने फिराने कोई भी काम कराना हो तो कौन काम कराता है, हमारा मस्तिष्क। तो ये हमारे शरीर का क्या है, एक सेंट्रल सिस्टम होता है। ठीक है, जो कि विचार, भावना, व्यवहार को नियंत्रित करता है। हमारे अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, हमारी फीलिंग्स कैसी है, हमारा बिहेवियर कैसा, ये सारी चीज़ें किससे कंट्रोल होती हैं, हमारे मस्तिष्क से, यानी कि ब्रेन से। हमारे आसपास की दुनिया को देखना, सीखना, प्रतिक्रिया देना हमारी क्षमता के लिए मस्तिष्क क्या है, बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ब्रेन का क्या काम होता है, ब्रेन एक प्रकार से सेंट्रल सिस्टम होता है हमारे शरीर का, जो कि हमारे शरीर को क्या करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी हमारा व्यवहार हो, हमारा हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, हमारी भावना हमारे अंदर कैसी आ रही हैं, ठीक है, आसपास की हम दुनिया को किस प्रकार से, किस नज़रिए से देख रहे हैं, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमारी याद करने की क्षमता, हमने कुछ पढ़ा, हमको याद हो गया, कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहा है। मेमोरी का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। ठीक है, वजन की बात करेंगे तो 1350 से लेकर कितना, 1400 ग्राम तक। वैसे तो हमारा दिमाग संपूर्ण शरीर के वजन का मात्र 2% होता है, यानी जितना आपका वजन होगा उसका 2% ही आपके ब्रेन का वजन होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। परंतु यह पूरे शरीर का 20% रक्त और ऑक्सीजन अकेले ही इस्तेमाल करता। लो भाई, ये पूरे शरीर के वजन का कितना हिस्सा होता है ब्रेन, मात्र 2%, 100 में से 2%। लेकिन रक्त और ऑक्सीजन कितना ले रहा है पूरे शरीर का, 20% ले रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन अकेले ही इस्तेमाल करता है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है जो कि कपाल, अस्थि, क्रेनियम के नीचे स्थित होता है। ये जो हमारा ब्रेन है ना दोस्तों, तो ब्रेन अगर देखोगे तो ब्रेन के ऊपर हमारा क्रेनियम होता है। क्या होता है, इसके ऊपर हमारी ये खोपड़ी होती है ना, खोपड़ा, ये क्रेनियम है, कपाल। इसी के अंदर हमारा ब्रेन कैसा होता है, सुरक्षित होता है, प्रोटेक्टेड होता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है। कैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है। हाय ब्रेन किसी ने, क्या बोलते हैं उसको, अरे उसकी डिश को क्या बोलते हैं, भेजा फ्राई है। देखो आइए, क्या भेजा फ्राई, ठीक है, किसका भेजा फ्राई खाया है। तो क्रेनियम जो होता है वो कैसा होता है, बहुत कठोर, बहुत कड़क होता है, जो कि क्या काम करता है, हमारे ब्रेन को सुरक्षा देने का काम करता है। और इसमें जितनी भी आपके जॉइंट होते हैं, ध्यान रखना, इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं। कितनी हड्डियां होती हैं हमारे ऊपर कपाल में, 8 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। इन 8 बोन्स को ये जो जोड़ने का काम करते हैं ना, चिपकाने का, ये सचर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं,
सचर्स या सूचर्स कहलाते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है। और हमारी खोपड़ी में जो जॉइंट होता है वो फिक्स्ड जॉइंट होता है। कैसा जॉइंट होता है? फिक्स्ड जॉइंट होता है या इमूवेबल जॉइंट होता है। कौन सा? इमूवेबल जॉइंट होता है। हमारी कपाल में जो जॉइंट होगा वो मूव नहीं कर सकता है। क्या यहाँ जो जोड़ उनको हम हिला सकते हैं क्या? जैसे यहाँ जो जोड़ हम तो हिला सकते हैं, लेकिन खोपड़ी के जोड़ को हिला नहीं सकते। उन 8 हड्डियों को जो बांध के रखता है वो कौन कहलाता है? सचर्स कहलाता है या सूचर्स कहलाता है। किस प्रकार का जॉइंट होता है हमारी कपाल में? इमूवेबल जॉइंट होता है या फिक्स्ड जॉइंट होता है, बिना मूव, बिना गति करने वाला। और इसी कपाल के अंदर क्या सुरक्षित होता है? हमारा सॉफ्ट, नरम, मुलायम, स्पॉन्जी हमारा दिमाग। क्या? हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। चलो आगे, नेक्स्ट आ जाओ। कहाँ? कपाल में। डर तो नहीं लग रहा देख के? रात में सपने भी आ सकते हैं इसके, ठीक है। तो कितनी हड्डी बताई थी मैंने? हमारी जो ये हमारा कपाल होता है। देखो ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का ये जो हिस्सा है, ये क्या है? हमारा कपाल है, ठीक है। ये हिस्सा क्या है? हमारा कपाला। कपाला किसमें था? शक्तिमान। हम लोग जब छोटे थे तो ये हमारा सबसे फेवरेट हुआ करता था। उसमें कपाला आया था, जैकॉल था, तमराज किल्विश था, अंधेरा कायम रहे, तो उसमें कपाला था। कपाल, कपाला से कपाल याद रखना। कपाल में हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। कितनी? 8 क्रेन, जिनको हम क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। 8 बोन्स होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। इन 8 हड्डी के नाम ध्यान रखो। इथमॉइड, क्या? इथमॉइड। दूसरी इंग्लिश में चला। स्फेनॉइड। दूसरी कौन सी है? स्फेनॉइड, ठीक। फिर है फ्रंटल, ठीक। फिर है पैराइटल, फिर है टेम्पोरल। कौन सी? टेम्पो। कहाँ चलती टेम्पो? सड़क पर, लेकिन मस्तिष्क का टेम्पो, टेम्पोरल। तो ये हमारी 8। फिर एक बच गई हमारी ऑसिपिटल। कौन सी? ऑसिपिटल। ये 8 हड्डियां होती हैं हमारी खोपड़ी में। मैंने सचर्स की बात करी थी ना। देखो ये 8 हड्डियां आपस में जुड़ी हैं। देखो ये दिख रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे। यही क्या है? हड्डी। इन्हीं को हम सचर्स बोलते हैं या सूचर्स बोलते हैं, सचर्स बोलते हैं। यही क्या कहलाते हैं? सचर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? इन 8 हड्डियों को आपस में जोड़ करके रखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? कौन सा हिस्सा है? ये हमारा फेस वाला हिस्सा है। इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 14 होती। 14 और 8 कितनी हो गई? 22। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी? 22। लेकिन और भी तो हिस्सा जुड़ा है। हमारे कान जुड़े हैं कि नहीं? तो एक कान में कितनी हड्डी होती है? 3। तो दोनों कान की मिला के कितनी? 6। तो 6 वो ईयर की हो गई। तो 6 और 22 कितना हो गया? 28 हुआ। 28। और यहाँ पर एक हमारी हॉइड बोन होती। कौन सी? तो हमारी ये जो खोपड़ी में अगर पूरी कभी कभी 29 दे देता है तो ध्यान रखना है। तो 29 कैसे हो जाती है? एक हॉइड बोन को लेकर के हो जाती है, ठीक है। चलो, मस्तिष्क के कोमल अंग होता है जो कि कपाल अस्थि के नीचे स्थित होता है। हमने कपाल की बात क्लियर कर ली। अब आ जाओ थोड़ा सा मस्तिष्क को और जानते हैं। ब्रेन क्या है? हमारा मस्तिष्क एक झिल्ली मेम्ब्रेन से घिरा होता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसके ऊपर एक क्या होती है? एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, एक लेयर होती है, एक परत होती है जिसे मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन की लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंजिस बोलते हैं, ठीक है। एक पतली लेयर से होता है यहाँ पर, इसको मेनिंजिस बोलते हैं, जो कि 3 परतों से बनी होती है। मेनिंजिस के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में छपने वाले यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला ड्यूरोमीटर, दूसरा आर्किनोइड और तीसरा पायामीटर या पियामीटर। मेरे पिया गए रंगून, पिया
कौन सा गाना पिया से? पिया पिया वो पिया पिया। हाँ, तो यहाँ पाया मोटर या पिया मोटर भी पढ़ सकते हो इसको। मैटर 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 मैटर, ठीक है। तो ब्रेन की जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है मुख्य वाली, वो कौन सी है? मेनिंजिस है। इस मेनिंजिस को कितने पार्ट में बांटा गया? 3 लेयर्स होती हैं इसकी, ड्यूरामीटर, आर्किनॉइड और पियामीटर्स, ठीक है। या सब, अब देखो ड्यूरामीटर क्या होता है? ड्यूरामीटर सबसे पहली परत होती, जो सबसे बाहरी परत होती ब्रेन की, वो कौन सी होती है? यहां पर अगर आप देख पाओ तो ये जो ब्रेन की सबसे बाहरी परत है, ये कौन सी है? ये वाली। ये तो कपाल हो गया, एक सेकंड। तो ये जो आपकी सबसे बाहरी परत है, ये कौन सी है? ये ड्यूरामीटर है। फिर उसके ठीक नीचे एक और परत आएगी, ये कौन सी है? एक्रिनॉइड है या आर्किनॉइड है। फिर उसके नीचे एक और लेयर आएगी, ये क्या है? पियामीटर है, मैटर है, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है मेनिंजिस की? ध्यान रखना है, ड्यूरामीटर। भीतरी परत कौन सी होती है? आर्किनॉइड होती है। और सबसे आखिरी परत कौन सी होती है? पियामीटर होती है। ओके, चलो मेनिंजिस की बात करें तो मेनिंजिस परत तथा मस्तिष्क के मध्य सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, एक फ्लूइड, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है, ये दिख रहा है लिक्विड। ये एक ब्रेन का तरल फ्लूइड होता है, ब्रेन का तरल पदार्थ, बहुत मदद करता है। अगर ये सूख जाता है ना तो बहुत सी दिक्कतें आती, ठीक है। चलो अभी ये पढ़ोगे इसमें। मेनिंजिस परत तथा मस्तिष्क के बीच में जो मेनिंजिस परत होती है, ये क्या है? मेनिंजिस की परत है। और ये क्या है? ब्रेन है। इसी के बीच में आप देखोगे तो ये फ्लूइड, ये तरल भरा हुआ है। इसी तरल को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि मस्तिष्क को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी से जो हमें चोट वगैरह कभी कदार लग जाती है तो ये फ्लूइड क्या काम करता है? सुरक्षा करने का काम करता है, ठीक है। मेनिंजिस परत में रोगाणुओं का हमला होने पर इसमें सूजन आ जाती है। अगर इसमें बैक्टीरिया का अटैक हो जाए तो इसमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन, जिसके कारण मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो मेनिंजाइटिस बीमारी किसकी है? ब्रेन की बीमारी है। किसकी? इसमें क्या हो जाता है? इसमें मेनिंजिस में स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? किसमें? जो ब्रेन की परत होती है, इसमें क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, ठीक है। क्लियर होती चीज। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण ही हुई थी। एक बहुत ही महान व्यक्ति थे हमारे देश के, राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के प्रवर्तक थे, है ना सर? आर्य समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय। इन्होंने, थोड़ी सी इनके बारे में बता देते, इन्होंने सती प्रथा के काफ़ी विरोध किया था। पहले सती प्रथा क्या होती थी पता है? सती प्रथा में अगर किसी हस्बैंड वाइफ होते थे और हस्बैंड की मौत हो जाई तो जलती चिता में औरत को डाल दिया जाता था। सती प्रथा हिंदुओं में, शुक्र मनाओ ख़त्म हो गई, नहीं तो क्या होता? टांग के ले जाते, जबरदस्ती जलती चिता में डाल दिया जाता था, लिटा दिया जाता था जिंदा। तो इन्होंने काफ़ी फाइटिंग करी और उसको बंद करवाने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। चलो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। हमारा टॉपिक चल रहा है मानव मस्तिष्क यानी ब्रेन की। तो हमारे मानव मस्तिष्क की ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन यानी आगे वाला, मिड ब्रेन यानी बीच वाला, हाइंड ब्रेन यानी पीछे वाला। तो अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। क्या चीज? ब्रेन। तो अमस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं। एक प्रमस्तिष्क होता है यानी सेरेब्रम होता है, एक थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस होता है। ध्यान देना, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये किसके पार्ट हैं?
हमारे दिमाग के आगे वाले हिस्से का पार्ट है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। फिर कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना या सेरिब्रल पेंडिकल, ये दोनों किसके पार्ट है? मिड ब्रेन के पार्ट है। सेरिबेलम, पॉन्स, वेरियोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये आपके हिंड ब्रेन के पार्ट है। यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, बट इन दोनों से पूछा गया है कई बार पेपर में, आपके यहाँ से सवाल उठा के रखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और क्या है? ठीक, अब बात करते हैं हम अपने अग्र मस्तिष्क की, यानी फोर ब्रेन में। तो फोर ब्रेन में हमारे 3 पार्ट थे। पहला आता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या काम करता है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा उप सब सेंटर होता है या उपभाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग कितना हिस्सा होता है? 2/3। ठीक है, सेरिब्रम, ये हमारा ब्रेन कुछ ऐसा होता है, दिख रहा है? तो सबसे बड़ा भाग तुमको यही दिख रहा होगा, है ना, कि सेरिब्रम का पार्ट है। ठीक, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है, सबसे डेवलप्ड भाग होता है। देख लो, सबसे डेवलप्ड है ना। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। इस प्रमस्तिष्क के अंदर क्या क्या काम होता है? दिमाग वाले सारे काम ये करता है, जहाँ दिमाग लगाना हो। स्मृति, याद करने की क्षमता यहीं पर होती है। ठीक, फिर इच्छा शक्ति, आप कुछ सोच रहे हो, कुछ चाहिए, कुछ पाना चाहते हो, वो भी यहीं जाती है। फिर ऐच्छिक गतियाँ, वाणी, आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। फिर चिंतन, कुछ सोच विचार कर रहे हो। ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? सेरिब्रम वाले पार्ट में होती है, प्रमस्तिष्क में होती हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर, वॉलेंट्री मूवमेंट्स एंड स्पीच एंड थिंकिंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थैलेमस। सेरिब्रम के बाद 4 है, ब्रेन का दूसरा पार्ट आता है हमारा, कौन सा? थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? इसके फंक्शन ध्यान रखो। आप स्पर्श करने, सूंघने, स्वाद लेने में सहायक होता है। जब हम कोई चीज़ छूते हैं तो महसूस होता है ना, सूंघते हैं तो फीलिंग आती है, स्वाद लेते हैं किसी का चटकारा मार के तो अच्छा लगता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ किस में होती है? थैलेमस की वजह से आपको पता चलता है। ठीक है, यह बाहरी ताप, गर्म एवं सर्दी यानी ठंड को नियंत्रित करता है। तो जो सर्दी और ठंडी आती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। बाहरी दर्द जो त्वचा के द्वारा आते हैं, मान लो तुमको कोई पिन चुभ गई, छिल गया, उसमें जो दर्द होगी, जलन होगी, वो किसकी वजह से महसूस होता है? थैलेमस की वजह से महसूस होता है। ठीक है, जैसे सुई, कांटा चुभना आदि। क्लियर हुआ? थैलेमस किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का कि मिड ब्रेन का? फोर ब्रेन का। हाइपोथैलेमस भी किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का। ठीक है, ये भी किसका हिस्सा है? फोर ब्रेन का। तो यह शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यह आंतरिक दर्द को महसूस करवाता है। अगर अंदर से कभी पेट में ऐंठन हो जाए, मतलब बाहर से कुछ नहीं हुआ तुम्हें, अंदर से हार्ट में दर्द हो गया, कहीं फेल तो नहीं होने वाला है, पेट में दर्द हो गया है ना, क्रैम्प आ गया अंदर किसी वजह से कुछ, तो आपके शरीर के अंदर जब कोई दर्द होगा, जब तकलीफ होगी, तो उसका एहसास कौन कराएगा? हाइपोथैलेमस कराएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे पेट में दर्द, सिर में दर्द, या संवेदना और फीलिंग, जैसे प्यार, गुस्सा भी बताया था ना उस दिन। छोटा सा बच्चा ले लो, प्यारा सा कुतिया का, छोटा सा इतना बड़ा, तो उसको देख के अजीब सा, अरे कितना प्यारा क्यूटी सा है। या छोटा सा इंसान का ही बच्चा ले लो तो प्यार आ जाता है ना उसके ऊपर। वैसे गुस्सा किसके ऊपर आता है? बताने की ज़रूरत नहीं है। घृणा, घृणा बोले तो नफरत, जलन है, देख लिया आज हमने। नफरत, भूख, प्यास, हंसना, सुख, दुख, ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, अनुभव हैं, ये किस की वजह से आपको आते हैं? हाइपोथैलेमस की वजह से। तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन आप देखो कहाँ है? अग्र मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है? अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, क्लियर हुआ?
प्रमस्तिष्क भी किस में होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक। और थैलेमस भी किस में होता है? ये हमारा अग्र मस्तिष्क का भाग है इतना। फिर ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? मिड ब्रेन, ये वाला। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन, पीछे वाला हिस्सा। चलो अब आ जाओ मध्य मस्तिष्क। तो आगे वाला क्लियर हो गया, बीच वाला देख लेते हैं, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या होता है? ये सबसे छोटा भाग होता है। क्या होता है सबसे? तो अगर आपसे सवाल पूछ ले जाए कि ब्रेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो कौन सा होता है भैया? मिड ब्रेन होता है। मध्य मस्तिष्क हमारे ब्रेन का सबसे पिचकू सा पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कहाँ है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना? ये आपके हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर जाएंगे, बीच मध्य मस्तिष्क में, तो यहाँ पर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना लोकेटेड होती है। यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति का केंद्र होता है। यानी कि ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया होता है, जेमिना होता है, ये आपकी देखने और इनको कंट्रोल करता है, इनका सेंटर पॉइंट होता है। अगर इसमें कोई कनेक्शन कटा तो यहाँ या यहाँ का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाएगा। अगर यहाँ की कोई नर्व्स डैमेज हुई जो इसके साथ कनेक्ट हैं, तो या तो आँख से जाओगे या तो कान से जाओगे, ठीक है। क्लियर उतनी चीज़? तो सेंटर ऑफ विजन एंड हियरिंग पावर, देखने और सुनने की जो पावर होती है उसका सेंटर कौन है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है हमारा कौन सा? सेरेब्रल पेंडिकल। सेरेब्रल पेंडिकल होता है भी मिड ब्रेन में होता है, या दिमाग के अन्य भाग यानी मेरुरज यानी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। इसका मेन काम क्या होता है? यहाँ पर इनको यहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड से क्या कर देगा? ब्रेन को, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को किसके साथ जोड़ेगा? हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ। क्लियर हुआ? चलो सेरिबेलम यानी कि हम पश्च मस्तिष्क पे पहुंच चुके हैं, पिछले हिस्से पे, बैक साइड पे, ठीक है। ये है। तो इसमें सेरिबेलम होता है। इसे छोटा दिमाग हो, कौन सी मूवी है? तिरंगा, देखी है नाना पाटेकर की? जब यहाँ मारता है, यहाँ मत मारा करो, यहाँ छोटा मगज होता है, दिमाग, नाना पाटेकर की। हाँ, तो छोटा दिमाग इसी को बोलते हैं, बैक साइड पे जो आपके होता है। अनुमस्तिष्क भी कहते हैं इसको, ठीक है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो पाना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, उन सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेरिबेलम। पता चला अब इसका मन है कि ये अब इसका मन है कि उसके साथ भाग जाए, ठीक, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? अगर ये कंट्रोल नहीं किया तो सही में लाइक भाग जी, है ना। क्या नाम है तेरा? रिंकू और अंशु दोनों क्लास से भाग जाए, हैं। तो एक ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, शरीर को बैलेंस करता है, उनका संतुलन बना के रखता है, ठीक है। हमारे शरीर की जो भी एक्टिविटीज़ है उनको बैलेंस करने का काम करता है। मांसपेशी संकुचन का कार्य भी कराता है ये, अर्थात किसी अंग को कितना मोड़ना है, उसमें कितनी, अब इस पेन से मेरे को लिखना है, ठीक है, तो इस पेन के लिए मेरी मसल्स यूज़ होंगी ना मेरे हाथ की। अब इसको कितनी ताकत लगानी, इस हाथ को कितना मोड़ना है कि लिखने में मेरे को सहूलियत हो, ये सब कौन करा रहा है? सेरिबेलम करा रहा है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? ज़्यादा शराब के सेवन करने से सेरिबेलम सही से काम नहीं कर पाता है। देखा होगा बहुत से जो शराब पीते हैं, बैठे बैठे हाथ कांपने लगेगा, ऐसे ऐसे कांपने लगेंगे, आप बोलोगे कुछ तो उनको समझ में नहीं आएगा। क्यों होता है? क्योंकि हमारा छोटा मगज काम करना बंद कर देता है, ठीक है। बता देना इसके पापा पीते होंगे, समझा देना, ठीक। ये होता है सेरिबेलम, ठीक है। छोटा क्या? दिमाग। पॉन्स वेरियोलाई, चलो, यह श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे आ जाए, श्वसन की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो भैया कौन नियंत्रित करता है? पॉन्स वेरोलाई नियंत्रित करता है, ठीक है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस को ग्रहण करता है और मस्तिष्क
के भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, जो भी उसको मैसेजेस वगैरह मिलते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है और दिमाग के अलग अलग पार्ट में पहुंचा देता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ से आपके सवाल बनते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर में हमारे शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं हमसे, तो उनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। जैसे डाइजेशन, पाचन हमारे कंट्रोल में है क्या? हमारे हृदय का धड़कना हमारे कंट्रोल में है क्या? फिर ब्लड प्रेशर हमारे कंट्रोल में है क्या? तो इन सब, हिचकी आना, छींकना, ये सब कंट्रोल में है? रोक सकते हो छींक? रोक सकते हो हिचकी? नहीं रोक सकते। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है भैया? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ठीक जहां से आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर यहां पर आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की कितनी हड्डियां होती हैं? इसमें 206। एक छोटे बच्चे में कितनी होती है? हाँ, छोटे बच्चे में होगी कितनी? 33। वयस्क में कितनी होगी? 26। ध्यान रखना इस पॉइंट पे, यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलो बातें नहीं। मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग मेरुरज्ज कहलाता है। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का पीछे वाला हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? मेरुरज्ज कहलाता है। या मस्तिष्क की सहायक संरचना होती है जो रिफ्लेक्सिव एक्शन को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनमें होती हैं जो बहुत तीव्रता से और बिना सोचे पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एक्शन मतलब हो गया आपने पूरी तरीके से उस चीज़ को सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसको कर दिया। जैसे अब मैं इसको मारने के बारे में सोच ही रहा था, तब तक हाथ मेरा चल गया, उसको थप्पड़ लग गया, जबकि मैं क्या कर रहा था? मारने के बारे में सोची। तो रिफ्लेक्सिव एक्शन इसी को बोला जाता है। सिर्फ मारना नहीं, बहुत से होते हैं ऐसे। ठीक है, सो आकस्मिक परिस्थितियों से शरीर की सुरक्षा होती है इससे। जैसे आप अचानक किसी ने हाथ ऐसे किया तो आपकी फटाक से आँख क्या हो जाती है? या किसी ने हल्का सा भी मूवमेंट किया तो आप हल्का सा तुरंत क्या हो जाते हो? हट जाते हो। किसकी वजह से? ये रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है यहाँ पर हमारे। ठीक है, ओके, यही रिफ्लेक्सिव एक्शंस होते हैं एक हिसाब से। तो आकस्मिक परिस्थितियों से शरीर की सुरक्षा करती है कौन? रिफ्लेक्सिव एक्शंस जो होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, और इसके द्वारा मस्तिष्क को कुछ आराम मिलता है। क्योंकि जब आपने ज़्यादा सोचा नहीं तो दिमाग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, वो तो एक्टिविटी हो गई ना, बिना दिमाग के ज़्यादा जोर लगा ही। अब पता चला अरे वो आ रहा है, वो मुझे मारेगा, मुझे मार डालेगा, दिमाग के ऊपर क्या पड़ेगा? जोर। अब दिमाग अंदर अंदर से डरेगा, घबराएगा, सोचेगा मैं कैसे लड़ूंगा क्या, वो तो दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अचानक से ही उसने क्या किया? अब दौड़, तुम भाग गए तुरंत ही कुत्ते को देखने के बाद, तुमने सोचा ही नहीं। क्या वो रिफ्लेक्सिव एक्शन? ऐसे गली से जा रहे थे, जैसे मुड़े कुत्ता सामने दिखा, साए से पोलो, क्या हुआ? ये कौन सा एक्शन? रिफ्लेक्सिव एक्शन। अब वहाँ जाने के बाद खड़े हो गए और रोने लगे, क्या होगा? दिमाग को सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो उदाहरण, गर्म चीज़ पर हाथ लग गई, हाथ तुरंत खट्ट से बाहर आ जाता है। देखा है? अब उसी को पकड़े रहो, क्या भाई? तो किसकी, इसका अच्छा एग्जाम्पल यही होगा, जब भी आप किसी बहुत गर्म चीज़ को ज़रा से टच करते हो, फटाक से हाथ पीछे खिंच जाता है। दिमाग को सोचना नहीं पड़ता कि गर्म है, अपने आप पीछे आ जाता है, कि रखे रह जाता है, हाथ ऑटोमेटिक पीछे आ जाता है। बाद में बोलते अरे ये तो बड़ा गर्म रहा, क्योंकि पहले नहीं बोलते, है ना? क्लियर हुआ? चलो, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मस्तिष्क व मेरुरज्ज से निकलने वाली तंत्रिकाओं यानी नर्व्स का बना होता है। ये हमारी नर्व्स होती दिख रही हैं, हमारे शरीर में ऐसा जाल बना होता है नर्व्स का, नसों का, नर्व्स का, दिख रहा है? यही क्या काम करती हैं? दिमाग से जितना भी तुम लोग सोचते हो, कुछ करने का, कोई भी एक्टिविटी करते हो, ये मैसेज कौन पास करती हैं दिमाग के पास?
ये नस नहीं, नर्व्स, नर्व्स या तंत्रिकाएं याद रखो, ठीक है। तो तंत्रिका का काम होता है आपके दिमाग और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को क्या करना आपस में, ताकि मैसेज का आदान प्रदान होता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना होता है, ये तंत्रिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है, तंत्रिकाओं का बना होता है या नर्व्स का बना होता है। मानव मस्तिष्क, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। क्या पूछा जाएगा, मस्तिष्क में कुल कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती भैया, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं दिमाग से। कहाँ से, मस्तिष्क से हमारे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती। वहीं रीढ़ की हड्डी मेरुरज्ज की बात करें तो वहां से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। इन दोनों पॉइंट को गांठ मार के कॉपी में लिख लेना, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। जो काम की चीज़ है वही दे रहा हूँ, फालतू चीज़ नहीं दूंगा, ठीक। इस तंत्र का निर्माण तंत्रिकाओं से निकलने वाले रसायन के आधार पर किया जाता है। कौन सा तंत्र का, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो अपने से ही चलता हो, जिसको किसी की जरूरत ना हो, ठीक है, स्वचालित, खुद से चलने वाला, ठीक है। इस तंत्र का निर्माण किससे होता है, तंत्रिकाओं से निकलने वाले रसायन, यानी कि तंत्रिका से जो केमिकल निकलता है उसके आधार पर इसका निर्माण तय होता है। किसका, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। ये कितने प्रकार के होते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा परानुकंपिक तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, एड्रीनलिन नामक रसायन निकलता, कल ही बताया था परसों, एड्रीनलिन हार्मोन। उड़ो लड़ो, यही बताया था क्या, लेकिन उड़ो लड़ो इसको बता दिया था मैंने शायद उल्टा बता दी, चल कोई नहीं, अभी यहाँ पर देख लो। जो एड्रीनलिन हार्मोन, यही होता है, एड्रीनलिन ही होता है। एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है, रसायन होता है, इसका स्रावण कहाँ से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है, ठीक है। ये एक हार्मोन होता है और यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसको ही उड़ो लड़ो हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। यह हृदय की गति को क्या कर देता है, अरे अचानक से शेर आ जाएगा तो क्या होगा, है। ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाने का काम कौन करता है, एड्रिनल हार्मोन करता है। आंख की पुतली को कौन फैलाता है, अचानक से क्या होगा, कैसे फैली, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। इसे श्वसन दर भी तीव्र हो जाती है, जो आपकी सांस लेने की दर होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती, तीव्र हो जाती। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करें यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये एक ऐसा तंत्रिका तंत्र जिसकी तंत्रों से एसिटाइलकोलिन नामक रसायन निकलता है। क्या निकलता है, एसिटाइलकोलिन नामक रसायन निकलता है, जो कि शरीर के आंतरिक अंगों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है या अनुकंपी के विपरीत कार्य करता है। उसमें सब कुछ बढ़ रहा था, इसमें सब कुछ कम हो जाएगा। हृदय की गति क्या हो जाती है, कम लगने लगती है। ब्लड प्रेशर उसमें बढ़ रहा था, इसमें कम होने लग जाता है। शरीर पुनः सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। आँख की पुतली उसमें बहुत फैल रही थी, इसमें सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। श्वसन दर कभी कम होने लगती है, उसमें बढ़ रही थी। यानी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, और जब कम होगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो सिंपैथेटिक में बढ़ता है, पैरासिम्पैथेटिक में कंट्रोल में आ जाता है, नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाता है। चलो लास्ट टॉपिक है, ख़त्म हो गया, नहीं जाएगा, डरो मत, ठीक है। आखिरी क्या है, अल्जाइमर रोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है वो किससे संबंधित होता है, तो किससे संबंधित होता है, हमारे क्या होती है बीमारी, अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी होती है जिसे आम भाषा में भूलने की बीमारी बोलते हैं। किसकी बीमारी, भूलने की बीमारी कहा जाता है। अल्जाइमर रोग वैसे तो उम्र के किसी भी दौर में हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो,
चाहे वो बूढ़ा हो, ठीक है। लेकिन इसकी होने की ज़्यादा संभावना, बच गए हो ठाकुर, 60 वर्ष के बाद होती है। बीमारी के शुरुआती लक्षणों में हाल की घटनाओं या बातचीत को भूलने की समस्या हो जाती, पुरानी चीज़ें भूल जाता है इंसान, या कल परसों जो बातचीत हुई वो भी भूल जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो इसमें मेन क्या होता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और रोज़मर्रा के कार्यों को करने की क्षमता इंसान खो देता है। तो ये थी हमारी नर्वस सिस्टम की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट और अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अपने सुझाव भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।